हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस अभिषेक। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कोस्ट गार्ड 22 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, यदि आप एक स्टूडेंट और इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को अवश्य ही देखना। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे जो एग्ज़ाम था कोस्ट गार्ड का वो ऑनलाइन सिस्टम पर था। इस क्वेश्चन पेपर में यानी जनरल ड्यूटी का क्वेश्चन पेपर है, यानी सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड था। सेक्शन फर्स्ट में हमारा टोटल 50 क्वेश्चन था और सेक्शन सेकंड में वहीं 60 क्वेश्चन था, यानी देयर आर टोटल 110 क्वेश्चंस बट नो निगेटिव मार्किंग्स। तो स्टूडेंट, एक कोस्ट गार्ड 22 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम सो लेट्स बिगन द स्टडी। तो स्टूडेंट, यदि आप कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिए 22 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का जीडी का जनरल ड्यूटी का पेपर है, तो जो ऑनलाइन सिस्टम पर था, सो लेट्स बिगन द स्टडी। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारे क्वेश्चंस को लिखा हूँ। मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है इसे लिखने का, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम था, आप सभी जानते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल साइन 0 to पाई cos क्यू एक्स इंटू डी एक्स। जो पहला क्वेश्चन था समाकलन से था, जो सेकंड पार्ट में था इंटीग्रल साइन। इस क्वेश्चन पेपर में मैं सेक्शन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन के कुछ जो मुझे क्वेश्चन याद है उसे मैं राइट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन 1 है इंटीग्रल साइन 0 to पाई cos क्यू एक्स इंटू डी एक्स, जो निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। इंटीग्रल साइन 0 to पाई cos क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 कामा है तो कामा, b इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट्स 2 3 6। तो a यूनियन b का मान ज्ञात करना है, a यूनियन b का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 y इज इक्वल टू 500 इंटू ई टू दी पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x। यहाँ पर स्टूडेंट ई टू दी पावर है, यहाँ पर जो स्टूडेंट ई टू दी पावर है 600 ई टू दी पावर माइनस 7x कमा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट, इसका हमको द्वितीय कोटि का समाकलन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, इसे हमें ज्ञात करना था। इस एक्सप्रेशंस का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना था। ये स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 था। प्रश्न संख्या 4 है कोसेक ऑफ कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात करना। स्टूडेंट, जो कोस्ट गार्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या, ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 है यदि दो संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनका गुणनफल 2 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है सेक्शन फर्स्ट से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट प्रश्न संख्या 6 यदि x लेस देन 0 तो इंटीग्रल साइन 0 to 1 x इंटू मॉड x इंटू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन निश्चित समाकलन से है, डेफिनेट इंटीग्रल से हैं, हमको इसे हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 यदि किसी त्रिभुज में बड़े कोण का मान शेष 2 कोणों के बराबर है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ पर स्टूडेंट जो कोण है यह मिस्टेक है, यहाँ पर जो त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट त्रिभुज होना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज में बड़े कोण का मान शेष 2 कोणों के बराबर होता है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो स्टूडेंट, आप यदि इस प्रश्न को हल करने में समस्या हो रही है तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या हमारा 8 है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ पर स्टूडेंट 2/√3 है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3 इंटू साइन 60 डिग्री का मो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 10, यदि अनुनाद अवस्था में LCR परिपथ में इनमें से कौन सही है? क्वेश्चन आंसर। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट Z = R, नंबर सेकंड है R = XL, नंबर 3 है XL = XC, नंबर 4 है Z = 0। अनुनाद अवस्था में कौन सा सही है? एक ऑप्शन को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 11th, इनमें से किस तत्व की जल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम यानी K, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम यानी Ca, थर्ड ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 12th, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? फर्स्ट वाष्पीकरण, थर्ड ऊर्ध्वपातन, सेकंड ऊर्ध्वपातन, थर्ड दीज आर नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट एक ऑप्शन को चूज करना है इनमें से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, 1 कूलम आवेश द्वारा बद्ध विद्युत फ्लक्स है? क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट 1 कूलम आवेश द्वारा बद्ध विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट इंग्लिश का क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 14 है, क्वेश्चन नंबर 14th, इंग्लिश का क्वेश्चन है इफ़ यू हैव फैद इन, जो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। इफ़ यू हैव फैद इन A, everything will be B, all right C, no error D। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x+2 और x+4 का औसत समानुपातिक एवरेज प्रोपोर्शनलिटी x+3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, यदि x+3y होल स्क्वायर माइनस y - 3, यदि x+3y होल स्क्वायर माइनस y ब्रैकेट में y - 3x होल स्क्वायर में xy का गुणांक 3 के है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x+3y होल स्क्वायर माइनस y - 3x होल स्क्वायर में xy का गुणांक 3 के है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन कोस्ट गार्ड के थे जो मैं इसे पहले वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। और स्टूडेंट यदि मेरे पास कुछ और क्वेश्चन एक्सपर्ट होते तो मैं इसे सेकंड वीडियो के रूप में अपलोड करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट प्रश्न में 110 क्वेश्चन थे, मैं इस क्वेश्चन पेपर में आपको 15 क्वेश्चन को शो किया। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक्स।